जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है मेरे चैनल पेंशन स्कीम में। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर उछाल, महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के साथ मिल सकता है एरियर का लाभ। देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी। जुलाई 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता और रिटायरमेंट कर्मचारियों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी की जा सकती है। ये अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर लगाया गया है। जनवरी से जून तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। इसका लाभ 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख से अधिक पेंशनरों को मिलेगा। सरकार द्वारा इससे पहले जनवरी 2025 में सरकार द्वारा 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। 2% बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया था। अब 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर 55% से बढ़कर सीधा 58% हो जाएगा। 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से जारी किया जाता है। जनवरी से जून तक के AICPI आंकड़े 145 अंकों पर रहे हैं, जिससे महंगाई स्कोर 55% से बढ़कर सीधा 58.18% के आसपास आ गया है। इसके बाद लगभग 3% की वृद्धि कन्फर्म होने का संकेत दे रही है। जुलाई 2025 से 3% महंगाई भत्ता वृद्धि होने के साथ ही महंगाई भत्ता 58% पहुंच जाएगा की घोषणा अक्टूबर में किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा जनवरी से जून तक के आंकड़े जारी होने के बाद अब फाइल मंत्रालय को भेजी जाएगी, जहां से प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और कैबिनेट बैठक द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का आदेश जारी किया जाएगा। कर्मचारी पेंशनरों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नई दरें जुलाई 2025 से लागू होगी। ऐसे में कर्मचारियों को बीच के समय का एरियर भी मिलना तय है। यह दर जुलाई से दिसंबर के लिए निर्धारित होगी, जो कि साथ में वेतन आयोग का आखिरी महंगाई भत्ता होगा। आइए समझते हैं साल में 2 बार क्यों संशोधित होता है महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई की दर को देखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जनवरी और जुलाई में संशोधन किया जाता है, जो कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इंडेक्स के छमाही आंकड़ों के आधार पर निर्धारित होता है। यह आंकड़े जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के बीच जारी किए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी को जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, जिसका ऐलान मार्च में किया गया था। इसके बाद महंगाई भत्ता सीधे बढ़कर 55% तक हो गया था। आइए अब हम समझते हैं कैसे होती है DA की गणना। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना करने के लिए एक निश्चित फॉर्मूला है। 7th CPC DA % बराबर पिछले 12 महीने के AICPI आंकड़ों का औसत 261.42/261.42 × 100। आपको बता दें, ये फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू होता है जिन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन मिल रहा है। तो व्यूअर्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।